इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र में आने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली सर्च करना है incometax.gov.in। जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाने वाला है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको लॉगिन का और फिर आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, और आपने रजिस्टर कर रखा है तो आपको लॉगिन पे बटन पर क्लिक करके इनकम टैक्स में लॉगिन कर लेना है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्टर करना बताने वाले हैं, तो आपको सिंपली रजिस्टर के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो दोस्तों आ जाने वाला है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा लेट्स गेट स्टार्टेड के नाम से। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको टैक्स पेयर दिखाई दे रहा है, फिर आपको अदर्स दिखाई दे रहा है। अगर आपका पैन कार्ड का फोर्थ कैरेक्टर दोस्तों पी है, पी का मतलब पर्सन, इंडिविजुअल है, तो आपको सिंपली टैक्स पेयर में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर है जो पैन नंबर डाल देना है, और उसके बाद में आपको दोस्तों वैलिडेट के ऊपर है जो क्लिक करना होगा, और फिर हमें कंटिन्यू बटन के ऊपर है दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पैन नंबर डालने के बाद में वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप रजिस्टर एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको यस के ऊपर दोस्तों टिक कर देना है, और यस के ऊपर टिक करने के बाद में अब आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर है दोस्तों प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो अब आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाएगी। अब ये हमें बोल रहा है अब आपका जो डाटा है वो UIDAI जो हमारी आधार की साइट है उससे वैलिडेट होगा, तो आपको सिंपली चेकबुक को दोस्तों कर देना है टिक। अब जैसे ही आप चेकबुक को टिक करते हैं दोस्तों, तो आपको चेकबुक को टिक करते ही आपको यस के ऊपर है जो क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा आधार कार्ड है, जो हमारा आधार है, उसके अंदर जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक 6 डिजिट का OTP है जो चले जाने वाला है, और वो OTP की जो टाइमलाइन है वो हमारी 15 मिनट तक है दोस्तों होने वाली है। 15 मिनट से ज़्यादा हो गए तो वो OTP एक्सपायर यहाँ पर हो जाने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली OTP है जो डाल देना है। तो OTP डालने के बाद में आपको सिंपली वैलिडेट बटन के ऊपर है दोस्तों क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोड लेने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाने वाला है, रजिस्टरिंग एज इंडिविजुअल। अब आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल है वो डालनी होगी, उसके बाद में आपको अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है दोस्तों वो डालनी होगी। बेसिक डिटेल में अब हमसे क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हो आपका पैन नंबर आपको यहाँ पर शो कर जाने वाला है। उसके बाद में जो आपके पैन के अंदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, वही हमें यहाँ पर डालना होगा। सारा का सारा डाटा दोस्तों आपको आपके पैन कार्ड से यहाँ पर उठाना होगा। अगर आपके पैन कार्ड में और आधार कार्ड में नेम की स्पेलिंग या DOB अलग अलग है तो आपको आपके पैन कार्ड की DOB है वही यहाँ पर डालनी होगी, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पैन कार्ड की डिटेल को ही बिल्कुल करेक्ट मानता है। अब आपको यहाँ पर नाम, लास्ट नेम में अगर आपका जो नाम है ओनली सिंगल नेम है, जैसे आपका नाम संजय है तो आपको उसे लास्ट नेम के अंदर डालना है। वहीं आपका नाम अगर संजय कुमार है तो फर्स्ट नेम में आपको संजय डालना है और लास्ट नेम के अंदर आपको कुमार डालना है। वहीं अगर आपका कोई मिडिल नेम भी है तो दोस्तों उसको आप यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपको अपनी DOB यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आपको रेजिडेंट के ऊपर है दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। बेसिक डिटेल डालने के बाद में अब आपको सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर है दोस्तों क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमसे हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हमसे पूछी जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहले प्राइमरी मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पर आपका एक जो मोबाइल नंबर है वो डालना होगा, और फिर आपको अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर दोस्तों डालनी होगी, और फिर आपको यहाँ से जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है बिलोंग टू में आपको यहाँ पर सेल्फ कर देना है। सेम आपको ईमेल के अंदर भी सेल्फ है जो कर देना है। उसके बाद में दोस्तों जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो अब आपको यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो डालना होगा। आपका फ्लैट, डोर, बिल्डिंग नंबर जो है वो डाल देना है। आपको आपका जो पिन कोड है वो डाल देना है। फिर आपको अपना जो पोस्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, और अपना एरिया है जो वो सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको दोस्तों कंटिन्यू बटन के ऊपर है जो क्लिक करना होगा। लेकिन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने डाला था दोस्तों वो वही आपको डालना है जो करंट में अभी आपके पास चल रहा है, क्योंकि जब आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे
तो आपके इसी मोबाइल और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन है जो सक्सेसफुली होने वाला है। तो फिर अब आपको दोस्तों कंटिन्यू बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो वही जो मैंने पहले बताया था, नंबर और आपकी ईमेल के ऊपर है जो एक ओटीपी है जो चला गया है। इस ओटीपी के भी एक्सपायर होने की 15 मिनट तक का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ओटीपी है जो डालना होगा। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आया तो आप रीसेंट ओटीपी पे क्लिक करके दोबारा से ओटीपी है जो भेज सकते हो। तो आपको दोनों के दोनों ओटीपी दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देने हैं। तो मोबाइल और ईमेल पर दोनों ओटीपी आपको डालने के बाद में दोस्तों अब आपको सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमसे हमारी जो डिटेल है उसे हमें वेरीफाई करना होगा। और इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, जिसके अंदर दोस्तों आपको शो करेगा आपका पैन कार्ड, आपका जो नेम है, फिर आपकी डीओबी और आपका जेंडर, ये सारी की सारी चीज़ें शो कर जाएंगे। अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट भी इसे कर सकते हैं। फिर आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका जो एड्रेस था जो आपने डाला था, और इसमें अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में अब आपको सिंपली नीचे कंफर्म बटन के ऊपर है दोस्तों क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सिक्योर योर अकाउंट। अब आपको अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए एक प्यारा सा पासवर्ड है जो बनाना होगा, और वो पासवर्ड दोस्तों थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, ना ज़्यादा इजी हो और ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो कि हमें ही लॉगिन करने में बाद में दिक्कत आए। तो इस तरह का कुछ पासवर्ड आपको बनाना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर एक आपको प्यारा सा मैसेज है तो टाइप कर देना है, जैसे आई लव माई इंडिया भी आप लिख सकते हो। अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप कुछ भी यहाँ पर है जो लिख सकते हो। तो अब आपको यहाँ पर पासवर्ड है जो बनाना होगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो जो पासवर्ड के अंदर आपको डालना है, वो भी इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं। तो इस तरह से आपको भी अपना जो पासवर्ड है एक अच्छा सा बेहतरीन पासवर्ड आपको यहाँ पर बना देना है दोस्तों। पासवर्ड डालने के बाद में दोस्तों आपको सेम ही पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में डालना है, और फिर अब आपको फाइनली रजिस्टर के ऊपर है दोस्तों जो क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाने वाला है। जो ट्रॉफी थी वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपना इनकम टैक्स के अंदर इजी तरीके से रजिस्ट्रेशन है कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।